हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका होगा विद्युत चालकता की मात्रक इकाई क्या है। यानी हमें यह बताना है कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका ओम प्रति ओम, दूसरा है ऑप्शन बी जो आपका है ओम क्यू, ऑप्शन सी है मोह और ऑप्शन डी है ओम प्रति क्यूब। तो देखिए विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है आपका वो होता है आपका मोह, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका, ये ऑप्शन सी ये आपका हो जाएगा मोह। विद्युत चालकता का मात्रक मोह होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है। ऑप्शन ए दिया है लंबाई बढ़ाने पर, ऑप्शन बी दिया है अनुप्रस्थ क्षेत्र में कमी पर, ऑप्शन सी दिया है ताप बढ़ने पर और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में सभी। तो देखिए हम जानते हैं कि आर समानुपाती यल बाई ए, ठीक है ना। आर समानुपाती यहाँ पर रो भी होता है, आर समानुपाती रो यल बाई ए। यानी हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं लंबाई बढ़ाएंगे और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा कि प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, क्योंकि आर समानुपाती यल बाई ए, यल का मान बढ़ेगा तो आर का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ए का मान, ये तो ऑप्शन ए के लिए हो गया। बी का अनुप्रस्थ क्षेत्र में कमी, यानी अगर ए का मान कम करेंगे तो आर का मान क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मान कम रहेगा भाग देंगे तो ज़्यादा उसका वैल्यू आएगा। और सी क्या है ताप बढ़ाने पर। अब देखिए जब भी हम ताप बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी और लंबाई में भी वृद्धि होगी, तो इसलिए ताप बढ़ाने पर भी क्या होगा प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल कम करने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है। यानी जो भी हम देखते हैं विद्युत बल्ब जो मार्केट से खरीद के लाते हैं उस पर क्या उल्लेखित किया जाता है, क्या लिखा रहता है खास तौर से। ऑप्शन ए है क्षमता, शक्ति और धारा, यानी उस पर क्षमता और शक्ति के बारे में बताया गया होता है। ऑप्शन बी है शक्ति और वोल्टेज के बारे में बताया गया होता है। ऑप्शन सी है विद्युत धारा और वोल्टेज के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन डी है ऊर्जा और विद्युत धारा के बारे में बताया जाता है। तो देखिए जो भी बल्ब होता है जिसको हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उस पर उसकी शक्ति, यानी ये होता है कि 5 वाट का है, 10 वाट का है, कितने वाट का है, और उस पर वोल्टेज लिखा रहता है। तो ये ऑप्शन बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। उसका शक्ति और वोल्टेज उसकी बताई जाती है। जैसे आप जाते हैं मार्केट में कहते हैं 5 वाट का बल्ब दीजिए, 10 वाट का बल्ब दीजिए, तो वाट जो होता है उसकी शक्ति को बताता है और उस पर वोल्टेज रहता है कि कितने वोल्ट पर वो काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है डायनमो के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है विद्युत पंखा द्वारा, ऑप्शन सी दिया है बैटरी द्वारा और ऑप्शन डी दिया है परमाणु बम द्वारा। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो बैटरी द्वारा हम क्या करते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, क्योंकि बैटरी में क्या होता है रासायनिक चीज़ें होती हैं, केमिकल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो क्या है रासायनिक चीज़ें हैं। और उसको जब हम क्या करते हैं चार्ज कर लेते हैं तो फिर उसका यूज हम किस में करते हैं विद्युत ऊर्जा में करते हैं। तो यहाँ पर आपका बैटरी हो जाएगा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे पदार्थ जो अनंत अति विद्युत प्रतिरोधकता रखते हैं वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं हमें बताना है। ऑप्शन ए है चालक, ऑप्शन बी है अवरोधक, ऑप्शन सी है प्रतिरोधक, ऑप्शन डी है वैद्युत अपघटय। तो देखिए वे पदार्थ जो विद्युत प्रतिरोधकता रखते हैं वे कहलाते हैं अवरोधक।
यानी प्रतिरोध क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके रास्ते में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसे रोकने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर अवरोधक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अतिचालकों की चालकता क्या होती है। जो अतिचालक होंगे उनकी चालकता क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया अनंत, ऑप्शन सी दिया है कम, ऑप्शन डी दिया है अधिक। तो हमें बताना है कि अतिचालकों की चालकता क्या होती है। तो देखिए अतिचालक जो होते हैं उनकी चालकता जो होती है वो अनंत होती है। अब अतिचालक क्या होते हैं, अति क्या मतलब होता है, अनंत के समान, यानी जो बहुत ही लंबे होंगे तो उनकी चालकता हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए उसे अनंत कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। हमें बताना है कि एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। ऑप्शन ए दिया अनंत, ऑप्शन बी दिया है 0, ऑप्शन सी दिया है कम, ऑप्शन डी दिया है अधिक। तो देखिए सबसे पहले वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्ट को मापने का कार्य करता है, यानी जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वोल्ट को मापते हैं, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ आदर्श वोल्ट मीटर की बात हो रही है, तो आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधकता होती है आपकी वो होती है अनंत। ठीक है, अनंत होती है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्तित धारा एसी को डीसी डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त साधन कहलाता है। यानी जो अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्तित धारा को डिस्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है वो साधन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है डायनमो, ऑप्शन बी है प्रेरण कुंडली और ऑप्शन सी है जनरेटर, ऑप्शन डी है डिस्टकारी रेक्टिफायर। तो देखिए डायनमो क्या करता है कि डायनमो जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रेरण कुंडली क्या होती है, वो तो जो होती है कुंडली जिस पर तार लपेटे होते हैं वो तो उसको चेंज नहीं करेगा। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर भी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन हमें क्या बताना है कि एसी को डीसी में कौन बदलता है। तो एसी को डीसी में जो बदलता है वो होता है रेक्टिफायर, यानी डिस्टकारी होता है, रेक्टिफायर होता है। अब प्रत्यावर्तित धारा क्या होती है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं जो वो होते हैं प्रत्यावर्तित, और डिस्ट क्या होते हैं डायरेक्ट करंट, यानी जो भी हम क्या करते हैं इन्वर्टर द्वारा जो करंट उत्पन्न किया जाता है यूज करते हैं वो होता है आपका डिस्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखेंगे। घरों में प्रयुक्त तारों को बनाने में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। यानी जो घरों में तारें यूज होती हैं उनको बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए है निकिल, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा या आयरन, ऑप्शन डी है तांबा या कॉपर। तो देखिए जो घरों में तारें प्रयुक्त होती हैं वो आपकी होती हैं तांबा और कॉपर। क्यों, इसका कारण ये है कि तांबा और कॉपर जो होता है वो सुरक्षित भी होता है और क्या होता है टिकाऊ भी होता है, क्योंकि उसको विद्युत धारा अगर बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो वो इतनी जल्दी से नहीं गलती हैं और ज़्यादा टिकाऊ होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं तांबा या कॉपर का ही यूज करते हैं ताकि लंबे समय तक हमारे घर की वायरिंग क्या हो चले। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से क्या विद्युत चालक है। यानी इसमें विद्युत चालक क्या है, इसमें किसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। ऑप्शन ए है रबड़, ऑप्शन बी है शुद्ध, यहाँ शुद्ध जल होना चाहिए, शुद्ध जल, ऑप्शन सी है नमकीन जल और ऑप्शन डी है बेंजीन। तो देखिए निम्नलिखित में से क्या विद्युत चालक है। तो देखिए जो आपका नमकीन जल होता है जिसमें जो खारा टाइप का होता है वो आपका होता है विद्युत की चालक, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। लेकिन जो शुद्ध जल है, रबड़ है या बेंजीन है, इसमें विद्युत चालक प्रवाहित नहीं हो सकती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। तो नमकीन जल में ही क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है।
ठीक है, ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और उन्हीं पेपरों में से ये क्वेश्चन हमने क्या किया है यहाँ पर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।